हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आ गई हूँ इस ड्रामे का आखिरी पार्ट लेकर और आप लोगों को ये पार्ट बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा वाला ड्रामा है जिसका तीसरा पार्ट बोल रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पहला और दूसरे का लिंक डाल दूंगी। एज यू नो, ड्रामा 4 घंटे का था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पार्ट्स बनाना पड़ा, लेकिन हाँ, आपके एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी है और आप लोग डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होने वाले। और आपको पता है, मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ अगर मैं कोई स्टोरी कर रही हूँ तो आप लोगों को पसंद आए। थोड़े हट के स्टोरी करना चाहती हूँ, तो ज़्यादा बकस किए बगैर लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं अब सुबह वाला सीन, जहाँ पर लैलन जो होती है वो अपने डॉगी के साथ खेले जा रही होती है। गुस्सा वहाँ पर आता है, वो देखता है लैलन को जो उसने पेन गिफ्ट किया था उसने तो कुत्ते को पहना दिया था। गुस्सा बोलता है, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से लेके आया था और तुम मेरे गिफ्ट का इस तरह से इस्तेमाल कर रही हो। वो बोलती है, तो इसमें गलत क्या है, प्यारा ही तो लग रहा है ना, कितना प्यारा है। और ये सुन के उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन फिर सोचता है नहीं नहीं, इस पे गुस्सा क्यों करना। और वो बोलता है कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं होता कौन हूँ तुम्हें जज करने वाला। ऐसा वो बोलता है, स्माइल करता है। और हम देखते हैं अब अगले सीन में, जहाँ पर लैलन गुशाओ के पास आती है, उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेके आई थी। वो बोलती है, तुम बहुत टाइम से काम कर रहे हो, शायद थक गए होंगे, ले लो फ्रूट्स। वो बोलता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वो बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हारे घर पे रहती हूँ, तुम मेरा खाना और बैठना सब कुछ खर्चा उठा रहे हो, तो जो मेरा मालिक है उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ बनता है। वो उसे अपने पास खींचता है, लैन को बहुत करीब जाता है। ऐसा मोमेंट था यहाँ पर, उसके करीब जा रहा था, लेकिन हाँ, उसको किस नहीं कर रहा था। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा मोमेंट, उसके कान के नज़दीक, उसके फॉरहेड के नज़दीक, उसके नेक के नज़दीक। और लैलन बहुत ज़्यादा शॉक में थी, हाँ, थोड़ा सा डरी हुई भी थी। गुस्सा हंसता है और वो बोलता है, टेंशन मत लो, मैं वो नहीं हूँ जो पहले हुआ करता था, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। लैलन बोलती है, अगर फोर्स भी करोगे तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी शायद, बिकॉज यू आर माई क्रेडिटर। ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। और ये सुनने के बाद लैलन बोलती है, हाँ तो मुझे फिक्र तो होनी चाहिए, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। ये सुनने के बाद गुस्सा उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसके बाद बोलता है, अगर तुम मुझे बस एक बार, सिर्फ एक बार अगर मौका दोगी सब कुछ भुलाकर, तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात होगी, मैं ऐसे खुश हो जाऊँगा। लैलन बोलती है, अच्छा। वो बोलता है, हाँ बस एक बार अगर तुम मुझे ये बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम एक बार मुझे कंसिडर करोगे अपनी लाइफ में एज ए लाइफ पार्टनर, मुझे एक मौका दोगी ना, मैं बिल्कुल भी इस बार कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ लैलन। ओह बोलती है, ओके। और वो तो बहुत खुश होता है, वो बोलता है, आर यू सीरियस। लैलन बोलते हैं, हाँ। और उसके बाद वो उसे किस करने लगता है और उसके बाद सीन को यहीं पर काटा जाता है। यस, दोनों फिर से दोबारा इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है, लैलन मेडिसिन ले रही होती है, बर्थ कंट्रोल पिल। उसके पास आता है, उससे छीनता है और बोलता है, क्या कर रही हो। तो वो बोलती है, क्या कर रही हो मतलब, मैं मेडिसिन ले रही थी। ओह, शांत होता है। उसके बाद उसके हाथ को पकड़ता है, जमीन में घुटने रखकर बैठता है और वो बोलता है, लैलन लेट्स हैव बेबी। वो बोलते हैं, क्या। तभी वो बोलता है, मुझे सारा सच पता चल चुका है, लिली की वजह से हमारा बेबी गया है और मैंने उसको पनिशमेंट भी दे दिया। वो उस जगह पे जहाँ पर वो होना डिजर्व करती थी। तो सब कुछ अगर नॉर्मल हो सकता है तो हम दोबारा सब कुछ रिस्टार्ट क्यों नहीं कर सकते, प्लीज़ तुम मेडिसिन मत लो। तभी लैलन बोलती है, अगर वो ना होती तो आज मेरा बेबी मेरे साथ होता। एक बात बताओ, तुम बोलते उससे प्यार नहीं करती, लेकिन बचपन से लेकर आज तक अगर तुमने उसे कभी भी एक भी झूठी होप ना दी होती तो शायद आज हमारा बेबी जिंदा होता ना। ओह, मैं तो भूल गई थी, वो हमारा नहीं बल्कि सिर्फ मेरा बेबी है, क्योंकि तुमने तो सीधा सीधा बोला हुआ था अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो तुम तो मुझे और बेबी को मार डालोगे। मुझे तो नहीं मार पाए, लेकिन हाँ बेबी तो मर गया ना, तुम तो खुश हो गए लेकिन मैं नहीं। और उसके बाद वो बोलती है, आज के बाद ना मुझ पर हुक्म चलाना बंद करो। उसके बाद वो दूसरा टैबलेट निकालती है, उसकी आंखों के सामने वो खा लेती है। गुस्सा उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाता, लेकिन हाँ, उसे पता है लैलन हॉट है, लैलन को सब कुछ बुलाने में वक्त लगेगा। सो वो डिसाइड करती है कि वो डिसाइड करता है लैलन को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा, तो वो लेट गो करने देता है। गुस्सा और लैलन
डिनर कर रहे होते और उसके बाद गुस्सा बोलता है कल वैलेंटाइन डे है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। लैलन बोलते क्या, तभी वो उससे बोलता है खुद ही देखो। उसके बाद गुस्सा लैलन को बोलता है लैलन मुझे पता है तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, तुम्हारे लिए मुश्किल है मुझे एक्सेप्ट करना, तुम्हारे लिए मुश्किल है मेरे साथ मूव ऑन करना, लेकिन जो भी गलती मैंने की हुई है उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मैं शायद अपने आप पे नज़र भी ना मिला पाऊँ, लेकिन तुमसे दूर मैं नहीं रह सकता। प्लीज़ हो पाए तो मुझे एक मौका दो, कल तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलेगा। लैलन भी मन ही मन में सोचती है और सही कहा, तुम्हें भी कुछ दिनों के अंदर एक सरप्राइज़ मिलेगा। उसके बाद गुस्सा रिंग निकलता है और वो बोलता है पता है ये रिंग मैंने तुम्हारे साइज से बनवाया है, क्योंकि अगर इस जन्म में मेरी कोई ब्राइड बनेगी तो सिर्फ तुम होगी। अगर मेरी आंखें बंद हो रही हैं तो तब भी मैं तुम्हें याद करूँगा और मरना चाहूँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद लैलन को रिंग पहनने लगता है। लैलन मन ही मन में सोचती है कुछ दिनों की तो बात है ना, उसके बाद में सब कुछ फ्री हो जाएगा और इसको इसकी करने का सज़ा मिल जाएगा। मन ही मन में सोचती है। गुस्सा मन ही मन में सोचता है मुझे पता है लैलन आज भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए तुम्हारे साथ रहने का, उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो नहीं पता है कि वो कौन सा कीमत चुकाने वाला है। तो हम देखते हैं अब गुस्सा एक मीटिंग के लिए जाने वाला था। लैलन के पास आता है और उसे बेल देता है और बोलता है मेरी हेल्प करो। लैलन उसको बेल पहनाती है और उसके बाद वो बोलता है इन 2 दिन के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा, तो अपना ख्याल रखना। उसको हक करता है, किस करता है। लैलन उसे बाय बोलती है, मन ही मन में सोचती है और दोबारा मुझे इस जन्म में कभी भी मत मिलना, क्योंकि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। बंदी ने उसे हक करते टाइम उसके पॉकेट पे ट्रैकर लगा डाल दिया था ताकि वो लोकेट हो पाए। और उसके बाद गुस्सा चला जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर गाड़ी में जाने के बाद उसका जो मतलब वो 2 नंबर वाला असिस्टेंट था वो बोलता है उस दिन जो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, दादी माँ की डेथ हुई थी, उसके बाद उसका सारा फुटेज मिल गया है बॉस, तो हम जाके मैम को दिखा देते हैं और आप बेगुनाह साबित हो जाओगे। ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है अभी के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मैं नहीं चाहता, वो बहुत मुश्किल से थोड़ा रिकवर हुई है। 2-4 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि लैलन नहीं बल्कि वहाँ पर मैं एक जिंदा लाश के साथ रह रहा हूँ और मुझे उससे ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो प्लीज़ टेक टाइम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मैं एविडेंस बाद में दिखा दूंगा सही वक्त आने पर, लेकिन अभी नहीं। वो रिकवर हो रही है, एक दिन सब कुछ सही होगा, उस टाइम पे उस सब कुछ समझ जाएगी, ऐसा वो बोलता है। वो बोलता है बॉस आप उनसे बहुत प्यार करते हो, काश उनको आपके प्यार का एहसास होता। वो बोलता है जरूरी नहीं ना आप किससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करे, मैं बस इस उम्मीद में रह सकता हूँ कि किसी दिन लैलन मुझे अपनाएगी और मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात होगी। और उसके बाद वो एक टेम्पल पे जाता है, स्नोफॉल हो रहा होता है और वहाँ पर लैलन की दादी माँ और मतलब उन दोनों का बच्चा उसके लिए प्रे कर रहा था। और उसके बाद जो मॉन्क जी होते ही वो उससे बोल रहे होते कि तुम अपने मन में कोई भी गिल्ट मत रखो और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर कोई चीज़ तुम लोगों से दूर चला गया या फिर गलती से तुमने कोई भी गलत चीज़ की या फिर किसी को हर्ट किया ना, उसके लिए माफ़ी मांगो, ऊपर वाला तुम्हें माफ़ कर देगा। तभी गुस्सा बोलता है जो मैंने किया है उसके लिए कोई भी मुझे माफ़ नहीं कर सकता, ना ही मैं अपने आप को हर्ट कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अपने आप को हर्ट करने लगूंगा तो लैलन का ख्याल कौन रखेगा। मेरे पास बस यही ऑप्शन है कि मैं इस चीज़ को ये ऐसे ही जाने दूँ। और उसके बाद वहाँ पर मॉन्क को वो कन्फेस करता है और कितना गिल्टी फील कर रहा है। मॉन्क से बस साइलेंस करने की ट्राई करते हैं, मतलब थोड़ा सा सुकून थोड़ा पीस दिलाने की ट्राई करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जो लैलन होती है वो मिलने गई थी उस बंदे से जिससे वो मिलने के लिए आई हुई थी, मतलब जो गुस्सा को मारना चाहता था। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। वो बोलता है इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम जो करना चाहते थे वो तो फाइनली होने वाला है, यू शुड बी प्राउड, तुम्हारी दादी माँ और तुम्हारे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। वो बोलती है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और तभी उसे कॉल आया कि गुस्सा बहुत मूवमेंट शो कर रहा है और उसका जो साफ सुथरा है वो ट्रैक नहीं कर पा रहा। तभी लैलन को वो बोलता है एक काम करो, उसे कॉल करो, थोड़ा बात में उलझाओ और ताकि वो एक जगह पर टिका रहे तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि तुमसे बात करने के लिए तो वो टिक ही जाएगा। उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। लैलन घबराते हुए गुस्सा को कॉल करती है। गुस्सा लैलन गुस्सा को बोलती है एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी। गुस्सा बोलता है तुम मुझसे बात करनी थी, ऐसी कौन सी बात है। तभी वो बोलती है मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं बस, और वो कुछ बोल रही होती है तभी गोली लग जाती है। गुस्सा ऑन द स्पॉट गया। उसके बाद उसके लोग उससे आके घेर लेते हैं, सीन को काटा जाता है। लैलन के हाथ से फ़ोन गिर जाता है, वो बहुत डर जाती है।
और उसके बाद उसका जो भी मतलब जिसके साथ अभी बैठी हुई थी वो बोलता है टेंशन मत लो, फाइनली हमने विक्ट्री हासिल कर ली। और उसके बाद वो बोलता है कुछ दिन तक तुम्हें हम छुपा देंगे क्योंकि उसके लोगों को सबसे पहले सस्पेक्शन तुम्हें, वो लोग डाउट तुम पर ही करने वाले, दैट्स वाई। और बाकी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फाइनली तुम्हारा रिवेंज खत्म हो गया, ऐसा वो बोलती है। हम ऐसा वो बोलता है और उसके बाद हम देखते हैं जो लैलन होती है अपने मॉम की, अपनी दादी माँ की कब्र पे जाती है। दादी माँ को बोलती है दादी माँ फाइनली सब कुछ सही हो गया, फाइनली मैं फ्री हूँ दादी माँ। और अपने बेबी को भी याद करती है और बोलती है मैंने उन सबको पनिशमेंट दे दी जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। इनफैक्ट जो रिंग गुस्सा उसको दिया था वो रिंग को वो गाड़ देती है वहीं पर जहाँ पर उसकी दादी माँ की लाश भी गड़ी हुई थी। एंड देन नंदन घर पे जाती है। घर पे जाने के बाद वो जो मेड होती है वो आती है और बोलती है आप खाना खाओगे, बताओ क्या खाना है। उसके लिए जूस फ्रूट्स रखा हुआ था काट के। नंदन बोलती है सब कुछ। तभी वो बोलता है मास्टर ने बोला हुआ है आपका अच्छे से ख्याल रखना और मेरा काम यहाँ पर यही तो है ना। और उसके बाद वो बोलते नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए। नंदन जिस तरह से परेशान थी, मेड बोलती क्या हुआ। तभी वो बोलते कुछ नहीं मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी मेड बोलती है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मास्टर को दिखाना नहीं आता, बचपन से अकेले रहे हैं ना तो उनको नहीं पता होता कि कब क्या करना है क्या नहीं। लेकिन हाँ अब उनके जो भी क्वेश्चन बना हुआ हो लेकिन वो आपके लिए पागल है, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए वो दुनिया इधर से उधर कर देंगे। लैलन बहुत अपसेट थी, वो बोल रही होती है सब कुछ खत्म हो गया, अब इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मीर नहीं समझ पाती कि ये क्या कहने की ट्राई कर रही है। तो सीन को फिर से काटा जाता है। 3 महीने के बाद लैलन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है। 3 महीने का वक्त गुजर चुका था, लैलन के लाइफ में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन फिर भी कुछ होता है ना रह गया टाइप का। अभी भी लैलन को मिस करती थी। लैलन उठती है तभी उसकी दोस्त बोलती है ये कुत्ता तुम्हारे साथ ही रहने वाला है क्या। लैलन बोलती है अभी मेरी लाइफ में कौन ही बचा, ये मेरा है और मैं बस इसके पेरेंट्स हूँ। और तभी उसके बैग से रिंग गिरता है, बाद में पता चला वो रिंग वो वापस लाई थी। और उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं इसमें तो कुछ नाम लिखा है, ऐसा लगता है कि कस्टमाइज है। और तभी लैलन कुछ नहीं बोलते, उसका कुत्ता भाग चुका था वहाँ से। लैलन उस कुत्ते के पीछे पीछे जाती है। कुत्ता जो होता है वो उस लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट में दिखाया जाता है हमारा बंदा तो जिंदा था। वाह, मतलब गुस्सा जिंदा था। गुस्सा पॉपी को उठाता है और बोलता है हाय जूनियर गुस्सा कैसे हो, तुम तो जिंदा हो, तुम्हें तो नहीं मारी ना वो। और उसके बाद लैलन जब तक वहाँ पर आती है लिफ्ट बंद हो चुका था जिस बात की वजह से ओहो देख नहीं पाती। हम देखते हैं लैलन अपने कुत्ते को ढूंढते ढूंढते वो एक स्विमिंग पूल वाले एरिया पे जाती है। कोई तो आता है उसे धक्का देता है लैलन पानी में। लैलन को नहीं आता स्विमिंग। उसके बाद वो तो बस उसे लगा आज गई हो। और तभी कोई तो आता है लैलन को उठाता है। और उसके बाद लैलन जब आपने आंखें खोलती है तो वो तो होती है बेडरूम में, उसने कपड़े चेंज किए थे। वो डर जाती है, वो बोलती है कौन हो तुम यहाँ पर, कौन हो, किसने मदद की मेरी। लेकिन कोई नहीं आता, इनफैक्ट उसका कुत्ता आता है वहाँ पर। तो लैलन इस बात को जाने देती है। बाद में दिखाया जाता है गूजा जो होता है वो अपने बॉडीगार्ड को डांटा था, बाद में पता चला उसने धक्का दिया था। वो बोल रहा था किसने बोला था उसको हट करने के लिए, मैंने बोला था ना उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तभी होता है बॉस, लेकिन वो आपको मारना चाहती है, उसने आपको मारा था, ऑलमोस्ट आपकी जान जाते जाते बची है, तो हमेशा क्यों ना करे, वो आपकी नहीं है। गुस्सा बोलता है तुम होते कौन मुझे बताने वाले, अगर दोबारा लैलन को हट करने के बारे में सोचा तो जिंदा डरा दूंगा, जाके नी डाउन कर। उसके बाद बाहर जाता है बॉडीगार्ड, नी डाउन करता है, वही जो दूसरा बंदा था, मतलब वो आता है और वो बोलता है गुस्साओं के लिए लैलन एक ट्रेजर की तरह है और हमारे लिए भी एक ट्रेजर की तरह है, प्रिंसेस है। अगर लैलन को कुछ होता है तो गुस्साओ जिंदा दफना देगा सबको, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तभी वो बोलता है कुछ नहीं, बस नी डाउन करते हैं क्योंकि हम मास्टर को कभी भी गुस्सा नहीं दिला सकते, ऐसा वो बोलता है। तो हम देखते हैं अब जो लैलन होती है वो घर की तरफ जा रही होती है और तभी उसके दोस्त से मिलती है। उसके बाद उसके दोस्त और उसका बॉस सब मिल के वहाँ पर स्ट्रीट में एंजॉय करने लगते हैं। गुस्सा दूर से देख रहा होता है और इनफैक्ट
लैनन को जब वो लोग इंसिस्ट करते कि घर पे छोड़ देंगे, तभी जो लैनन होती है उसके बाद हमें दिखाया जाता है लैनन जा रही होती है। गुस्सा गाड़ी से फॉलो कर रहा था, लैनन को फील हो रहा था कोई तो फॉलो कर रहा है, लेकिन अब 4 महीना ऑलमोस्ट होने को था और उसकी लाइफ अभी बहुत नॉर्मल थी। वो एक ऑफिस में काम करती थी, रेप्यूटेड जॉब करती थी। हाँ, हो सकता है कि सैलरी बहुत हाई ना हो, लेकिन हाँ, उसकी लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी। तो इस बात की वजह से लैनन को अब इतने बुरे ख्याल आते नहीं थे। और गुशाओ भी देखता है लैनन उसके बगैर भी बहुत खुश है, और इनफैक्ट उसके साथ ही तो कभी खुश थी ही नहीं। गुशाओ बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो मन ही मन में सोचता है फाइनली तुम खुश हो, खुश रहना सीख चुकी हो, तो शायद मैं ही तुम्हारी लाइफ में सबसे गंदा मेमोरी की तरह था। तो गुडू इस लैनन अच्छे से रहना, हैप्पी रहो, मेरे बगैर भी तुम रह लोगी, और तुम्हें अगर कोई कुछ करेगा तो प्रोटेक्ट तो मैं कर लूँगा, ऐसा वो बोलता है। वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लैनन अपने पार्टी में होती है, अपने ऑफिस के काम ख़त्म करने के बाद वहाँ से जा रही होती है, तो उसका जो छिछोरा बस था उसको फॉलो करने लगता है। लैनन थोड़ी ड्रंक थी, तो उसको बचाने के लिए गुस्साओ को बीच में आना पड़ता है। गुस्साओ को देखकर उसका बॉस तो डर जाता है, तभी गुस्साओ उसे इशारा करता है कुछ मत बोलो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गुस्साओ था वो लैनन को गोदी में उठा के घर पे लेके जाता है उसके, और उसके बाद उसे सुलाता है, उससे फॉरहेड पे किस करता है और उसे सॉरी बोलता है उसके लाइफ को तबाह करने के लिए। और वो बोलता है मुझे अच्छा तो लग नहीं रहा तुम मेरे बगैर खुश हो, लेकिन तुम खुश हो मेरे लिए वही बड़ी बात है। तो लैनन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी परेशान नहीं करूँगा, ऐसा वो बोलता है। वहाँ से वो चला जाता है। लैनन जब अपनी आँखें खोलती है उसे रियलाइज होता है कि मैं यहाँ पर कैसे हूँ, मतलब एग्जैक्टली उसे याद नहीं कौन लेके आया, क्यों लेके आया, लेकिन वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होती है कि मतलब वो तो उठा के नहीं लाया ना। जब लैनन ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर उसका बॉस तो उसे बहुत कैजुअली बात कर रहा था, बहुत रेस्पेक्ट दे रहा था। शायद उसने ऑफिस में सबको बता दिया था, जिस बात की वजह से ऑफिस में सब लोग उसे बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। लैनन समझ नहीं पाती कि क्या चल रहा है। एंड देन हम देखते हैं लैनन जो होती है वो पास हो रही होती है, गुस्सा उसको फॉलो कर रहा था। मतलब अब तो गुस्सा का शेड्यूल बन गया था, लैनन ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कर रही है तो उस टाइम पे उसका नज़र रखना। तो होता ऐसा है कि एक बुढ़ी होती है, वही मिंगयू की केयरटेकर, और लैनन को लेकर एक जगह पे चली जाती है। गुस्सा को उसका असिस्टेंट बोलता है बस इसकी फैमिली तो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी थी, और मिंगयू अभी उसके पास टाइम नहीं है, वो शायद उठ गया होगा इसीलिए वो मिलवाना चाहती होगी। गुस्सा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी अब जा तो नहीं सकता। एंड देन हम देखते हैं अंदर, जहाँ पर सचिन में मिंगयू था, और मिंगयू वहाँ पर हाफ पैरालाइज सिचुएशन में था। मिंगयू के देखकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। मिंगयू बोलता है तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते लैनन, कैसी हो? आई एम सॉरी, मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं तो दुनिया के लिए बोझ बन रहा हूँ। तभी लैनन बहुत इमोशनल होती है, और उसके बाद उसे बोलते हैं तुम अपना ख्याल रखो। वहाँ से चली जाती है। गुस्सा देख रहा होता है। इनने नाम देखते ही अब जो गुस्सा था उसे बहुत ज़्यादा बुरा तो लग ही रहा था, लेकिन वो जाने देता है इस बात को, क्योंकि लैनन की लाइफ को प्रोटेक्ट करना उसकी काम, उसका जिम्मेदारी है, बाकी नहीं। इनने नाम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर लैनन मिंगयू को घुमाने लेने जाने वाली थी, और तभी मिंगयू तो ऑलरेडी अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर चुका था। वो बोलता है मैं किसी के लिए बोझ बनना नहीं चाहता, तो मेरे पास जितना भी दिन बचा हुआ है, डॉक्टर बोलते हैं 2-3 महीना ही बच पाऊंगा, तो मैं अच्छी मेमोरी की तरह रहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ अटैच होकर अपनी लाइफ ख़राब मत करना। और लैनन बोलती है तुम बस अपना ख्याल रखो, तुम्हें ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। और गुस्साओ को इतना गुस्सा आया इस बात की वजह से कि लैनन फाइनली फ्री थी, लैनन खुश रहना सीख चुकी थी, लैनन फाइनली हैप्पी थी, लेकिन फिर से एक और बोझ आके लैनन के सर पे नाचने वाला था। लैनन रात के टाइम पे जा रही होती है, कोई तो गाड़ी उसको फॉलो करता है। लैनन बहुत घबराती है, तो वो अपने दोस्त को कॉल करने की ट्राई करती है, और तभी गाड़ी रुकती है, गाड़ी का लाइट ऑन होता है, और गाड़ी से निकलता है कौन? ऑब्वियसली गुस्साओ। फाइनली वो अपने आप को शो करता है। लैनन तो अब डर गई। गुस्सा उसके पास जाता है और बोलता है सरप्राइज, कैसा लगा मेरा सरप्राइज बेबी, बताओ। वो बोलते तुम ऐसे वो करने लगती है। गुस्सा बोलता है क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया, क्या हुआ, ठीक तो हो ना बेबी? वो बोलते तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? तभी वो बोलता है क्यों, तुम डिसअपॉइंट हो ना? ओह सॉरी, शायद तुम तो डिसअपॉइंट ही होगी ना, कोई बात नहीं, लेकिन
तुम्हें और मुझे इस दुनिया में कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकता ना, ये तुम्हें समझाना था, मौत भी नहीं। उसके बाद लैलन बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है भूल गई क्या, मैं तुम्हारा मैन हूँ और तुम्हारा मैन जिंदा है, वो वापस आ गया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तुम्हारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सब कुछ सेटल हो जाएंगे। उसके बाद उसे घर पे लेके जाता है। लेलन बोलती है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। गुस्सा बोलता है इतने टाइम के बाद मैं कम बैक किया हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो भी किसके पास जाने दो? जो 3 महीना बचने वाला है मिंगे उसके पास, या फिर उसके ट्विन ब्रदर के पास? तुम्हें इस दुनिया में सारे मैन अच्छे लगते हैं सिवाय में, पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। तभी लैलन वो बोलती है प्लीज यहाँ से जाओ। गुस्सा बोलता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? उस दिन तुम मुझे कॉल ना करती, तुम मुझे बातों में उलझाती ना, तो शायद ऐसा ना होता। यहाँ पर मारा था ना, ये देखो अभी भी निशान है। तुम्हें क्या लगता है गुस्सा क्या छोटी मोटी कोई साफ सुथरा हायर करके मरवाया जा सकता है? नहीं, तुम बस एक इस्तेमाल की गई थी। लैलन बोलती है मुझे लगा था मेरी मॉम की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है, इसी बात कर से मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। लैलन को बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ी दे सकता हूँ, लेकिन इन रिटर्न तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो वो बोलती है नहीं। और तभी वो बोलता है तो क्या तुम मीनू के पास वापस जाने वाली हो? वो बोलते हैं उसका और मेरा ऐसा कुछ नहीं, और तुम्हारा मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, तो प्लीज सब कुछ मत करो। मुझे पता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है और तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तुम मुझसे नफरत करते होंगे, लेकिन ऐसे नहीं। तभी वो बोलता है किसने बोला मैं तुमसे नफरत करता हूँ? नहीं करता मैं तुमसे नफरत। और जहाँ तक बात है उस दिन की, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत सारे गलत चीज़ें की है जो शायद माफ़ी के लायक ना हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं तुम्हें मिंगू के पास जाने नहीं दे सकता, फिर से दोबारा मिंगू के लिए वो फीलिंग नहीं आने दे सकता तुम्हारे मन में जो एक टाइम पे हुआ करती थी, क्योंकि वो तो बहुत स्कैरी है। तो मेरी बात समझ आनी चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो आज के बाद तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, ऐसा वो बोलता है। बेचारी लैलन वाज लाइक आसमान से गिरी खजूर में अटकी। एंड देन जब गोशा होता है सो रहा था, तो उसे सपने में मतलब वो दिख रहा था कि लैलन उससे शूट करती है। वो आके बोलता है, लैलन उसके साइड पर थी, वो बोलती क्या हुआ? तभी वो बोलता है मुझे लगा फिर से तुमने मुझे मार दिया। तभी लैलन बोलते हैं आई एम सॉरी। वो बोलता है कोई बात नहीं। लैलन बोलती है ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा, आई एम सॉरी। वो उससे बोलता है कोई बात नहीं। एंड नाम देखते हैं लैलन जो होती है, उसके बाद लैलन बोलते हैं आई एम सॉरी। गुस्सा बोलता है कोई बात नहीं। उसके बाद लैलन को वो बोलता है मुझे किस करो। लैलन डरती है, वो बोलता है क्यों, हमारे लिए कोई नई बात है क्या? उसके बाद उसके गाल पे किस करती है, और उसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हें काम पे छोड़ने जाऊँगा। वो बोलते हैं मेरा आज डे ऑफ है, मुझे मिंगू से मिलने जाना है। वो बोलता है कोई बात नहीं, तो मैं चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे भी मुझे देखना है उसमें ऐसा क्या था जिसके लिए तुमने मुझे बहुत रुलाया है, मुझे भी तो जानना है उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, ऐसा वो बोलता है। और हम देखते हैं जो लैलन होती है वो मिंगू को मिलने जाती है। मिंगू लैलन को देखते इस्तेमाल करता है, बाद में गुस्सा भी एंट्री लेता है। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर मिंगू जब कोमा से उठा था, उसने अपनी मेरे से सब कुछ सच जान लिया था। उसे पता है जो गुस्सा था वो लैलन को बहुत हेल्प किया था, बहुत प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो होता है ना एक अच्छा रोल वाला वाइब ये बंदा दे रहा था। एंड देन हम देखते हैं अभी प्रेजेंट में गुस्सा बोलता है तुम मुझे यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, अब क्या करूँ, मेरी किस्मत खराब है ना। जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ, जिस लड़की के गोली मैंने अपने सीने पे खाई है, वो लड़की तुम्हारे लिए पागल है, तो मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जो मेरी लगी पड़ी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से प्यार करने का नतीजा मुझे सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। वो स्मेल करता है, हर अब इसमें तो मैं कुछ बता नहीं सकता। तभी लैलन को वो बोलता है लैलन मुझे भूख लगी है, तो कुछ बना सकती हो? वो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुस्सा मिंगू को देख रहा होता है। मिंगू बोलता है ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि तुम मेरी जान ले लोगे। डोंट वरी भाई, 3 महीने में मैं मरने ही वाला हूँ, तो मैं तुम्हारा कंपटीटर नहीं हूँ, और मुझे तो अच्छा लगेगा अगर कोई अच्छा इंसान लैलन की लाइफ में है और उसे प्रोटेक्ट करेगा तो, और उसके लिए तुमसे बड़ा कैंडिडेट तो कोई नहीं है। उसके बाद वो बोलता है मुझे थोड़ी खुले हवा में जाना है, तो क्या हेल्प करोगे? वो उसका वल्चर धकेलता है। लैलन भाग के आके बोलते क्या कर रहे हो? तभी गुस्सा बोलता है क्यों, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इसको बालकनी में लेके धक्का दे दूंगा? ओके, तुम मेरे बारे में अच्छा कब सोची जो अब सोचेगी। मैंने बोलता है लैलन इट्स ओके, मैंने ही बोला हुआ है, अरे हम दोनों बात कर लेते हैं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, ठीक है।
तभी ललन थोड़ी शांत होती है। उसके बाद गुस्सा बोलता है, ये देखो बंदी को ऐसा बंदा पसंद है और पता नहीं मेरी पर्सनालिटी कैसी है, ये झेलती भी कैसी होगी, ऐसा वो बोलता है स्माइल कर। ललन को मैं बचपन से जानता हूँ, वो मेरे घर के साइड वाले पड़ोस में रहती थी और हाई स्कूल टाइम पे मैंने उसे प्रपोज किया था और मैंने सोचा था मैं उसके साथ मैरिज करूँगा। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, ललन को इतने रूट लड़के पसंद नहीं। कोई उसको ज़बरदस्ती करे तो उसे पसंद नहीं, उसे सॉफ्ट हार्टेड लोग पसंद है। गुस्सा बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ सीखने की ज़रूरत नहीं कि ललन को कैसे खुश रखना है। मैं तुम नहीं हूँ। मिंगू बोलता है, राइट, तुम मैं नहीं हो और मैं तुम नहीं हो। तो अब भाई किस्मत ऐसी जगह पे लेके आई है हम दोनों को कि अभी हमें एक ही लड़की के लिए कम्पीट करना पड़ा है। अगर मैं कंपटीशन करने जाऊँगा तो ना मैं एक बार बोलूँगा ललन को मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, ललन खुशी खुशी आ जाएगी, तुम हार जाओगी। लेकिन मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मैं ललन से इतना प्यार करता हूँ कि ललन को मैं खुश देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ललन वो नहीं है। तभी वहाँ पर ललन आती है, बोलती है कुछ बातें हो रही है तो गुस्सा जो होता है वो बोलता है, तुम्हें डर है कि सच में मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा। वो बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, बस मुझे तो मिंगू की फिक्र हो रही थी। मिंगू बोलता है, कोई बात नहीं ललन, ठीक है, इट्स ओके, मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ और हमारी अच्छी बनेगी, डोंट वरी। उसके बाद फिर से ललन चली जाती है। मिंगू बोलता है, ललन एक प्यारी सी लड़की है, उसको अच्छा ये पसंद है, उसको प्यार से रखने वाले लोग पसंद है। उसके साथ अगर कोई अच्छा होता है ना तो उसके लिए जान भी दे सकती है। बस इतना ही है। हमारी स्टोरी भी ऐसे ही शुरू हुई थी, लव स्टोरी। ऊपर वाले को मेरा और उसका साथ रहना तो मंजूर नहीं था। अगर तुम भी लाइन से हटना नहीं चाहते, अगर अपना पत्ता कटवाना नहीं चाहते तो अपना रवैया बदलो। ऐसे ललन कभी खुश नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। भाई एक चांस दे रहा हूँ मैं, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास तो 3 ही महीना बचा है, अब कितना ही बचूंगा। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं मरने से पहले कोई ऐसा बंदा देखूं जो ललन के लिए कुछ भी कर सकता है। एट दैट पॉइंट मैं सुकून से मर पाऊँ। ऐसा वो बोलता है, स्माइल करता है। हाय मिंगू बड़ा प्यारा था। गुस्सा और ललन का वेट कर रहा था गाड़ी में। ललन आती, वो बोलता है, मुझे लगा था इसी के पास चली जाओगी, चलो शुक्र है आ गई वापस। तभी ललन बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, चलो घर। उसके बाद गुस्सा जो होता है ललन को लेकर घर पे चला जाता है। उसके बाद ललन बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे कुछ शर्त है। ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है, बताओ। तभी ललन बोलती है, तुम मिन्नू को कुछ नहीं करोगे। वो बोलता है, क्या तुमने मुझे इतना कुछ समझ के रखा है। तभी वो बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ पर रहूँगी, लेकिन हाँ मेरा कंडीशन है कि मैं सेपरेट रूम में रहूँगी। ये सुनने के बाद वो बोलता है, नहीं मेरा ही घर है, तुम्हें लगता है तुम सेपरेट रूम में रह कर मुझसे दूर रह पाओगी। वो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो बोलता है, ठीक है रह लेना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ललन होती है सो रही होती है, गुस्सा उसके पास आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ललन होती है उसको ऐसे हक करता है और ललन बोलती है, हटो यहाँ से, मैंने बोला था ना मैं अकेले रूम में रहूँगी। वो बोलता है, चुपचाप सो, मुझे सोना है, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसे उठे नहीं देता, ललन को चुपचाप उसके साथ सोना पड़ता है। ये वाला सीन जहाँ पर ललन का फोन बार बार बज रहा था मिन्नू के नाम से और गुस्सा काट देता है। हम देखते हैं ललन और गुस्सा डाइनिंग टेबल में होते हैं। ललन उसे बोलती है, मुझे काम पे वापस आना है। गुस्सा बोलता है, ठीक है चले जाना। ललन बोलती है, तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। और ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है, बस तुम घर पे वापस आ जाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम देखते हैं तभी जो ललन होती है उससे पहले के लिए कोई तो आए हुए होते, मेड बता रही थी। ललन बोलते, ठीक है उनको अंदर भेजो। ये तो मीनू की मेड थी और वो कुछ बक्स लेके आई थी, ललन को देती है। वो बोलती है, आंटी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मीनू कैसा है। वो रोने लग जाती है। बाद में पता चला कल रात को ही मिंकू ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। मतलब उसे पता था कि वो 3 महीने ही बचने वाला है और वो देख चुका था कि ललन की लाइफ में कोई अच्छा बंदा आया है जो ललन को हर किसी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। तो उसने सोचा 3 महीने तक ललन सफ़र करे, उससे बेटर है सब कुछ यहीं ख़त्म हो। ललन को बहुत बुरा लगता है। ललन के लिए उसने गुड बाय मैसेज छोड़ा हुआ था और उससे बोला हुआ था कि मैं अगर मर भी चुका हूँ ना उस टाइम पे मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन है। प्लीज़ अपनी लाइफ में मूव ऑन करना, मुझे याद करते करते रोना मत, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा।
लैलन बहुत रोती है और उसके बाद वो बोलती है आपने मुझे आखिरी बार देखने क्यों नहीं दिया, मुझे कॉल कर ली थी। लैलन को आंटी बोलती है मैंने कॉल किया था लेकिन किसी ने काट दिया। लैलन को समझ में आ जाता है, गुस्सा को जितना गिल्टी फील हो रहा होता है वो समझने लायक था। मतलब लिटरली लैलन को वो कुछ बोलता है, लैलन बोलते मुझे नींद आ रही है और चुपचाप चली जाती है कमरे में। गुस्सा होता अपना सर पकड़ने लगता है, उसने इस बार लिटरली गलत किया था। मतलब होता है ना ऑटोमेटिकली ऐसी सिचुएशन में गुस्सा आगे आ ही जाता है, ऐसा हो गया फिर से। एंड देन हम देखते हैं जो लैलन होती है वो अकेली थी, खाना खा नहीं रही थी, 2 दिन हो चुका था। और मेड आके बोलती है कि मैडम खाना नहीं खा रही, ये अच्छी बात नहीं है। गुस्सा बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसे कैसे समझाऊँ, कैसे इसको सही करूँ, ऐसे नहीं लगता मुझे अच्छा इसके साथ। तभी असिस्टेंट जो थी मतलब मेड थी वो बोलती है कि उनको बस ये एहसास दिलाओ कि आप उनके लिए कितना सिंसियर हो बॉस, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। उसके बाद हम देखते हैं लैलन जो होती है उसके बाद गुस्सा आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और वो बोलता है आई एम सॉरी, मुझे वो सब कुछ करना नहीं चाहिए था, मुझे लगा कि वो तुमसे बात करना चाहता है। तभी वो बोलती है तुम इस तरह से किसी और का फ़ोन टच करना नहीं चाहिए था, इट्स ओके। और उसके बाद वो अंदर जाती है। एंड देन हम देखते हैं जो लैलन होती है वो बेड पर ही। तभी गुस्सा उससे बोलता है ये सब कुछ पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ सही करने की ट्राई करता हूँ और एक और मुसीबत आ जाती है लैलन। ट्रस्ट मी मैं वैसा नहीं हूँ लैलन, ट्रस्ट मी मैं वैसा नहीं हूँ जैसा। लैलन जो होती है उसके पास गुस्सा हो जाके उसको बोलता है तुम्हें डांटना है मुझे डांटो, मुझे पीटना है पीटो, प्लीज़ ऐसे मत रहो, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हें ऐसे देखो, प्लीज़ लैलन प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये सुनने के बाद जो लैलन होती है वो बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ गुस्सा। बोलते सच्ची में? बोलते नहीं, बस मुझे बुरा इस बात के लिए लग रहा है कि आखिरी बार मुझे देख नहीं पाई, कोई बात नहीं खैर जाने दो, हमारा कभी भी एक साथ होना लिखा नहीं था। वो बोलता है आई एम सॉरी, वो बोलती है नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद लैलन को गुस्सा बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तभी वो लैलन बोलती है वैसे भी हमारा मतलब तुम्हारा और मेरा भी कुछ है नहीं ना। और वो उसे पेपर देती है और बोलती है मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ अपने काम के लिए और मैं वहीं पर सेटल होना चाहती हूँ। गुस्सा बोलता है नहीं तुम नहीं जा सकती। वो बोलता है क्यों नहीं जा सकती, क्या करोगे, तुम्हें क्या दोबारा लास्ट टाइम की तरह मुझे लॉक करके रखोगे? गुस्सा बोलता है नहीं मैं सब कुछ सह सकता हूँ लेकिन तुमसे दूरी नहीं। लैलन बोलती है हम दोनों के बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट मार दिया था, तुम वापस आए हो, हम दोनों एक दूसरे के जान लेने के पीछे पड़े और तुम्हें लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। गुस्सा बोलता है नहीं प्लीज़ मुझे दो। उसके बाद वो बोलता है नहीं तुम जा ही नहीं सकते प्लीज़। तभी लैलन रोने लगती है। गुस्सा बोलता है ओके, मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मुझे डर है कि तुम मुझे फिर से दोबारा अबॉन्डन करोगे और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। कोई बात नहीं, अगर जाना चाहती हो ना तो मेरे गार्ड्स आएंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ, ठीक है प्लीज़। लैलन कुछ नहीं बोलती। शाम वाले दिन जहाँ पर लैलन उस कुत्ते के साथ खेल रही होती है और तभी गोजो अपना सर पकड़ रहा था। वो बोलता है शुक्र है ये फीमेल डॉग है। वो बोलता है तू? तभी वो बोलता है अगर ये मेल डॉग होता तो मुझे जलन फील होता क्योंकि तुम इससे इतना टाइम स्पेंड करते हो ना, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक क्यों लेके आया। लैलन बोलते हैं ना तुम कभी सुधरने वाले हो नहीं। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। गुस्सा स्माइल करता है। एंड देन हम देखते हैं अब जो लैलन होती है वो टेम्पल पे जाती है, वहाँ पर वो प्रे करती है अपनी दादी माँ और मिन्यू के सॉल के लिए। एंड देन तभी लैलन वापस आने वाली थी, वो देखते हैं वहाँ पर जैसे कि मरे हुए लोगों के रिमेंस के रूप में मतलब वहाँ पर नाम लिख के रखा होता है इन लव, और 3 नाम थे, एक तो लैलन की दादी माँ, एक उसका बेबी और एक गोशा। लैलन वहाँ पर मॉम को पूछती है क्या है, तभी वो बोलते ये कोई तो बड़े पर्सन है जिन्होंने अपनी गलती को माफ़ी मांगने के लिए अपने किए कराए पे पछतावा होने की वजह से उन्होंने ही करवाया था। लैलन बोलते हैं आपका मतलब? तभी वो बोलती है हाँ। तभी वो बोलते हैं क्या आप गुस्साओं की बात कर रहे हो? तभी वो बोलता है हाँ। तभी वो बोलते हैं किस दिन की बात है ये? वो बोलता है उस दिन, वो बोलते हैं 16 फरवरी, वो वही दिन था जिस दिन लैलन ने उससे मारने का प्लान बनाया था। वो बोलता है
उस दिन वहाँ पर मास्टर आए थे और उनको बहुत गिल्ट था अपनी हरकतों की वजह से, और उन्होंने यहाँ पर अपने किए कराए के लिए माफ़ी मांगा था। और उसके बाद हर महीने पिछले 4-5 महीने से वो आते रहते इस दिन को और यहाँ पर प्रे करते, और उनको बहुत अफसोस है अपनी हरकतों के लिए। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वो करना नहीं चाहते थे। लालन को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वो रो रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है जो लालन थी वो क्रश हो रही होती है मेट के साथ। तभी वहाँ पर आती है लिली। लिली उसे चाकू के नोक पे रखती है और वहाँ पर गुस्सा को बुलाने के लिए बोल देती है। मेट गुस्सा को बुला देती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर गुस्सा आ पहुँचता वहाँ पर लिली को बोलता है अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बोलती है जिस लड़के को पाने के लिए मैंने बचपन से ख्वाब सजाए, जिस लड़के की बीवी बनने के लिए, लाइफ पार्टनर बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, और ये लड़की अपनी बॉडी बेचने के लिए आई थी तुम्हारे पास और इसने सब कुछ मुझसे छीन लिया और तुम्हें लगता है मैं इसे छोड़ूंगी। गुस्सा बोलता है अगर इसे कुछ हुआ ना तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही ऐसी बंदी जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, छोड़ो लैलन को। लैलन बोलती प्लीज़ यहाँ से जाओ, तुम ये जो करना चाहती है मेरे साथ कर सकती है। तभी गुस्सा बोलता है नहीं। तभी लैलन को इस तरह से खतरनाक मतलब रिस्क में देखकर गुस्सा उसे रुका नहीं जाता। उसके बाद वो बोलता है तुम जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ लैलन को जाने दो। उसके बाद वो बोलते काम करो, माफ़ी मांगो मुझसे, घुटने में बैठकर माफ़ी मांगो, तुमने मेरे जिस तरह से इंसल्ट की थी उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगो और मैं सारे सोशल मीडिया पे डालूंगी। गुस्सा बोलता है ठीक है। तभी लैलन बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसी गलती मत करना प्लीज़। तभी जो लैलन होती है उसको गुस्सा बोलता है तुम्हारे लिए तो सब कुछ वर्थ है, अगर ये लाइफ तुम्हारे लिए देकर भी मुझे गुजारनी पड़े मुझे कोई अफसोस नहीं। लैलन बोलते हैं प्लीज़ ऐसी बातें मत करो प्लीज़। तभी वो घुटने में बैठता है और वो बताए मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ लैलन को जाने दो, वो मेरा प्यार है, वो मेरा आखिरी उम्मीद है। तभी जो हमारी बंदी थी वो तो हंसने लगती है लिली ये बोलते हुए कि इस दुनिया का पहला बेवकूफ़ इंसान है जो एक मामूली सी लड़की के लिए घुटने पे बैठा आया। वाह, मेरे ऐसे दिन भी देखने रह गए थे। उसके बाद लैलन को स्टॉप करने वाली थी, गुस्सा और लात मारता है उससे और उसके बाद उसके लोग उसे पकड़ लेते हैं। लैलन को पागल हो गई थी, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो। तभी लैलन बोलती है तुम भी तो यहाँ पर मेरे लिए मरने के लिए तैयार थे ना, तो मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मेरी लाइफ में तो अब सिर्फ तुम ही बचे हो। वो उसे हक करता है और वो बोलता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद लैलन उसे बोलती है आई एम सॉरी, और उसके बाद हम देखते हैं गुस्सा तो शौक में था। घर में जाने के बाद लैलन का जो चोट लगा था उस पर गुस्सा मलहम पट्टी करने लगता है। लैलन को बोलता है तुम्हें चोट तो ज़्यादा लगी नहीं लेकिन हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग हो, इंटरनल इंजरी हो, मैं कल हॉस्पिटल पे ले जाऊँगा डोंट वरी। वो उससे बोलती है हम ओके। तो वो बोलते नहीं नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें चोट लगी है। उसके बाद उसको देखती है उसके चेस्ट पे जो गोली का निशान, वो बोलती है तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना उस दिन। वो बोलता है तुम्हारा मतलब। तभी उसके घाव को टच करती है, वो तो समझ नहीं पाता क्या कर रही है। वो बोलता है नहीं नहीं इट्स ओके अभी ठीक है। उसके बाद लैलन एक आइस क्यूब अपने मुंह पे रखती है, उसके बाद वो उस घाव को एग्जैक्टली उस आइस से टच करती है। गुस्सा तो समझ नहीं पाता। वो बोलता है लैलन क्या कर रही तुम्हें पता है ना, इट्स ओके में मुझे नहीं हो रहा दर्द। लैलन उसके बाद उस आइस को छोड़ देती है। आइस की लैंडिंग सही जगह पे होती है एंड प्लस गुस्सा जो होता है उसको लैलन उसके नेक पे किस करती है। गुस्सा तो शौक में आता है, वो बोलता है तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो। लैलन बोलती है मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हम दोनों के बीच में, सब कुछ सही करना चाहती हूँ क्योंकि दैट्स इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। उसके बाद जो लैलन होती है उसको गुस्सा उठा के लेके जाता है बेडरूम में। उसके बाद वो बोलता है अगर तुमने मुझे इस तरह से अप्रोच किया है तो प्लीज़ रिग्रेट मत करना। लैलन बोलते हैं कभी भी नहीं। उसके बाद उसके बहुत करीब जा रहा था। लैलन तो थोड़ी अनकम्फर्टेबल थी। गुस्सा अपनी टाई निकालता है, अपने आँख बंद करता है। उसके बाद लैलन को बोलता है अब तुम कंफर्टेबल रहोगी। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं। इन दिन हम देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे जहाँ पर गुस्सा और लैलन को लेने के लिए उसके कॉलेज पे गया था और वहाँ पर उसके दोस्त उससे बोलते कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। उसके बाद गुस्सा उसे फ्लावर को बुके देता है। लैलन बोलती है तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आए हो। तभी गुस्सा बोलता है
तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हें अगर किसी और ने पटा लिया तो इतनी प्रीति गर्लफ्रेंड है मेरे पास, तो मुझे तो देखना पड़ेगा ना। ऐसा वो बोलता है, वो स्माइल करती है एंड देन लैन डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है। डॉक्टर बोलते तुम अब कंसीव करने के हालत पे हो, आई थिंक यू आर प्रॉपरली ओके विथ योर बॉडी। वो बोलते हैं मेरा अभी कॉलेज ग्रेजुएशन भी होने वाला है तो मैं सोच रही हूँ। वो बोलते डॉक्टर बोलता है शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। लैला ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो बोलता है ओ तुम तो वही लड़की हो ना, अभी कैसा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ठीक है ना सब कुछ। बाद में पता चला लास्ट टाइम जो भी होता था, मतलब गुशाओ के साथ जो भी उसका रिश्ता था, जब भी वो दोनों फिजिकल होते थे गुशाओ थोड़ा वाइल्ड था, ज़्यादा स्टैमिना शो कर रहा था, दैट्स व्हाई लैलन को हर बार हॉस्पिटल लाना पड़ता था। वो बोलता है अभी सब कुछ सही है ना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी आई होप। लैलन बोलते है अभी तो सब कुछ सही है डॉक्टर। गुस्सा सुन रहा होता है, उसे हंसी आती है, उसे आइडिया ही नहीं था सब कुछ हुआ है। लैलन निकलती है थैंक यू डॉक्टर बोल के। गुस्सा बोलता है रुको। लैलन बहुत ऑकवर्ड थी। वो बोलता है आई थिंक मुझे डॉक्टर से आके सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें बार बार आना पड़ा था डॉक्टर के पास और डॉक्टर को ट्रीट करना पड़ा था। वो बोलते चुप रहो चलो यहाँ से। उसके बाद वो उसे लेके चला जाता है। हम देखते हैं रात वाला सीन, जहाँ पर लैलन जो होती है वो काफ़ी प्यारा नाइटी पहन के आती है गुस्सा के पास और उसके बाद उसके गोदी में बैठती है, उसको किस करती है। गुस्सा बोलता है लैलन पता है लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था मेरा, वो बंदी मिली मुझे जिससे मैं प्यार कर और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। जब पहली बार तो मुझे मिली थी आई नेवर थॉट कि तुम ही वो आखिरी बंदी होगी जो फर्स्ट एंड लास्ट बनोगी, लेकिन आई एम ग्लैड तुम मुझे मिली, हम दोनों एक हुए। भले कुछ भी हो लेकिन फाइनली हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लैलन बोलती है डॉक्टर ने बोला है नाउ आई एम रेडी टू कंसीव, तो मैं सोच रही हूँ एक फैमिली प्लानिंग हमें शुरू करना चाहिए। गुस्सा बोलता है तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही हो सकता है दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़े तुम्हें। वो हंसती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जहाँ पर लैलन गुस्सा के पास जाते हैं उसे हक करती है और वो बोलते हैं मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन चल रहा है, आप तो उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी नहीं है और मैं अपने ऑफिस में भी सेटल हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है नहीं, मतलब मैं लेना नहीं चाहती तुम्हारा फेवर, तो आई थिंक हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो सब बोलता है बताओ कब करना है, आज करना है कल करना है। वो बोलती है इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद लेट्स गेट मैरिड। वो बोलता है ओके बेबी कोई बात नहीं, मैं तो जब बोलेगी तब तैयार हूँ। उसके बाद उसे किस करती है। उसके बाद यहीं पर स्टोरी ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे पर्सनल ड्रामा बहुत पसंद आया, बड़ा प्यारा ड्रामा था। उम्मीद है आप लोग भी इस स्टोरी को एंजॉय कर पाए होंगे। और हाँ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जाने से पहले मेक श्योर बता दे कि कैसा लगा ड्रामा। पर्सनली आई लव दिस ड्रामा। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। लेट्स होप ऐसे और स्टोरी मेरे चैनल में आपको देखने को मिले। उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, कमेंट करना पड़ेगा, जैसा भी लगा हो वैसा कमेंट करो, शेयर योर थॉट्स अबाउट दिस ड्रामा। और हाँ मैं मेक श्योर करूँगी आप लोगों के लिए ऐसे यूनिक स्टोरी लेके आऊँ। और हाँ गाइज क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे चलता है, जितना लाइक और कमेंट आता है उस हिसाब से वीडियो पोस्ट होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कुछ भी लिखो लेकिन हाँ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।